हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर आ रहे हैं और डेली ओआरओपी की बात की जाती है, जबकि उसका कोई अब महत्व नहीं रह गया है। लेकिन क्योंकि ओआरओपी के नाम लिए बगैर इनके यूट्यूब वीडियो नहीं बन सकते, ये झूठ नहीं बोल सकते, ये लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, इसलिए बार 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 ओआरओपी का नाम आता है। अब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका 2 दिन पहले जो एमएसपी की सुनवाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो 5 मार्च की हो गई। अब क्योंकि भारत सरकार ने बहस का समय मांगा है तो लगता है कि अभी और ये आगे खींचेगा। 5 मार्च को अभी फैसला नहीं आने वाला है। लेकिन वहाँ एक बात सुनने को मिली कि जिस वकील ने, दिनेश गर्ग साहब ने, जिसका नाम लेकर के वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी अपना प्रभाव जमा रहे थे, वो शायद 3-4 बार हो चुके हैं, वो सुनवाई में नहीं बुलाया जा रहा है। शायद हो सकता है पैसों की कमी हो या और कोई कारण हो, पैसों की हो सकती है। अब क्योंकि जो वकील हैं जिन्हें ये केस को इस लेवल पर लाए थे, यदि वो ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हमारा केस ओआरओपी का बहुत मजबूत है, क्योंकि उनकी जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। अब ये तो उनका रीजन है, लेकिन सुना है कि 3-4 बार से नहीं आ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब डेली हम वीडियो देखते रहते हैं और एक पत्रकार है ये दिनेश गर्ग, ये डेली कुछ न कुछ बकवास करता है और ये मुझे लगता है ये कांग्रेस का एजेंट है, क्योंकि ये घुस गया, ये श्रीमान जी घुस गए एक्स सर्विसमैन में आकर के जंतर मंतर पर ओआरओपी का नाम लेकर के। वैसे ओआरओपी के बारे में धूड़ धमासा पता नहीं है, इनको खुद ही पता नहीं। आज इनका एक वीडियो देखा मैंने, इन्होंने एक थानेदार को बिठा रखा है यहां पे और भाई ये वीडियो में लेकर के इसके मुंह पे जूते मार रहे हैं। अब वहां बिहार में कोई केस हुआ होगा, थानेदार ने गलती की होगी, गलती की है तो स्वाभाविक सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, कोर्ट भी है, वहां इसको इन्वेस्टिगेशन होगा, जो कुछ भी होना है। लेकिन थानेदार को बिठा करके, और वो भी स्टार लगे हुए हैं पूरे यूट्यूब पर, पूरे देश के सामने ये श्रीमान जूते मार रहा है। मुझे नहीं लगता ये पत्रकार है, और शायद पत्रकारिता के नेम जानता भी नहीं है, और शायद इसने कॉन्स्टिट्यूशन की जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो भी इसने नहीं पढ़ रखी है। इस प्रकार का पत्रकार जंतर मंतर पर जब ही से बैठा हुआ है, इसको ओआरओपी के बारे में कुछ पता नहीं है। इसने कुछ आदमियों को सेलेक्ट कर रखा है, वो भी अब पता चला है इतने दिन के आने के बाद, वो भी किसी खास पार्टी के एजेंट्स हैं, चमचे हैं, दलाल हैं वो किस खास पार्टी के, उनके इंटरव्यू लेकर के यहां पर वो डालता है। और इन्हीं लोगों ने ओआरओपी के ऊपर भारत सरकार से बात नहीं होने दी। अब तो सारा का सारा मामला क्लियर हो चुका है। अब इसके जब आप देखोगे, कमाल के वीडियो डालता है। बस एक तो मोदी जी टारगेट पर रहते हैं और एक इसके टारगेट पे वो रहते हैं जो मतलब क्या नाम, भारत सरकार के प्रति अच्छी आस्था रखते हैं। उनको तो ये कहा, क्या कहेगा, क्या नाम है, कुछ और ही बताऊंगा, क्या दूसरे प्रकार के नाम, मोदी के चमचे वगैरह क्या कहता है, उल्टी सीधी बकवासबाजी करता है। अच्छा, अब यहां जूते मारने के बाद कहता है जूता, थानेदार को जूता मारने पर पत्रकार दिनेश गर्ग को जेल। अब भाई तुम जूते मारोगे सरेआम, तो मैं तो यह समझता हूं तो अवमानना भी कर रहे हो, कानून को भी तोड़ रहे हो। थानेदार ने जितना बड़ा गलत काम नहीं किया उतना ही बड़ा काम तुम कर रहे हो। इस प्रकार के लोगों के पास जाकर के यदि हमारे पूर्व सैनिक इसको इंटरव्यू देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे इंटरव्यू, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनकी इज्जत क्या रहेगी। मैंने बार बार कह रहा हूं, ये आदमी पत्रकार नहीं है, ये केवल यहां पे विमनस्ता फैला रहा है, यहां पर लोगों को भड़का रहा है, गुमराह करता है, और ये केवल और केवल ये कांग्रेस का एजेंट है जो केवल अश्लील भाषा बोलते हैं और अश्लील भाषा बुलवाते हैं। अब इसने यहां एक और वीडियो डाला, कर्नल रोहित चौधरी की बड़ी गलती, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन्होंने कर्नल रोहित चौधरी को किया गिरफ्तार, किया क्या किया तो पता नहीं, लेकिन जो कहते कोरोना से पहले कुछ लोग भर्ती हुए थे, उनको कई लेटर मिले थे ज्वाइनिंग के, उनको ज्वाइन नहीं करा गया। कुछ बच्चे जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको लेकर के अब उन बच्चों से लोगों को कोई लेना देना नहीं है, इसको अपने वीडियो बनाने हैं। कर्नल रोहित चौधरी को केवल और केवल भारत सरकार के प्रति एक रोज दिखाना है, क्योंकि वो कांग्रेस की
अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक सेल के, और भी लोग हैं। बस जो कोई वहां पर जा रहा है केवल और केवल अपनी रोटी सेकने जा रहा है, बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ओआरओपी जुमले पर मोदी के इस वीडियो ने पूर्व सैनिकों को बहुत रुलाया। अरे तुमको शर्म नहीं आती है कि अब कौन सी ओआरओपी की बात कर रहा है? तू कहां की ओआरओपी की बात कर रहा है? तुझे पता है कि ओआरओपी क्या है? ओआरओपी का मुद्दा ही खत्म कर दिया तुम लोगों ने, ओआरओपी छोड़ी कहीं की नहीं है। और उसके बाद पीएम मोदी ने सेना के जवान के साथ किया फ्रॉड। भाई पीएम मोदी को कहां मौका मिल गया जवान के साथ फ्रॉड करने का? जवान के साथ यदि फ्रॉड करेगा भाई तो डीएसडब्ल्यू बैठा हुआ है, एमओडी बैठी हुई है, उनके अफसर बैठे हुए हैं, यदि उनके साथ कुछ हुआ होगा तो वो हुआ होगा। अब मोदी जी कहां से इसमें बीच में आ गए? लेकिन इस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, केवल और केवल मोदी जी को टारगेट करना है। और मोदी को मुर्दों पर बैठकर रोटी है, मोदी पर ऐसे बरसे पूर्व सैनिक। अरे ये कुछ इडियट्स तुमने जो इकट्ठे कर रखे हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये इसका नाम तो मैं नहीं जानता। ये सारे के सारे या तो ये कांग्रेस के दलाल हैं या ये कम्युनिस्ट हैं, इनकी पॉलिटिकल रोटी नहीं सीख पा रही हैं। तुम्हारे साथ जो पूर्व सैनिक हैं नहीं है भाई। और जो पूर्व सैनिक हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे, इस पत्रकार से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। एक और है यहां पर, ये श्रीमान जी कोई नई पार्टी बनाई है ना, जय जवान जय किसान पार्टी। और ये कोई गोपाल जी हैं जो अपने को आरटीआई स्पेशलिस्ट कहते हैं। ये आंकड़े देते रहते हैं। इन्होंने एक वो बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, जवान और किसान पार्टी। मैं उस ग्रुप से बार बार निकलता हूं, एग्जिट करता हूं और फिर जोड़ देते हैं, निकलता हूं फिर, और वहां केवल एडमिन कैन सेंड द मैसेज। भाई जब तुमको इतने ही महापुरुष हो, तुम इतने ही बड़े लोग हो, तुम ऐसे ही बढ़िया हो, तो एडमिन ही क्यों भेजेगा भाई तुम्हारे पास मैसेज? जिनको जोड़ रखा है सबको जोड़ो ना, हमको भी जोड़ो, हम भी अपनी बात कह पाएंगे कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। गोपाल कृष्ण जी, ये दुनिया को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। जो कर्जा दिखा रहे हो, आज तो आपने कर्जा दिखाया, भारत सरकार पर ये हो गया वो हो गया, ये आप अपने व्यक्तिगत उसमें रखिए। और रही बात आप इसकी, तुमने पार्टी तो बना ली, बड़े जोर शोर से बनाई थी, लेकिन ईवीएम का रोना जो रो रहे हो, तुमको पता है असलियत का तुम्हारी वोट नहीं है, तुम्हारी 100 500 से वोट भी नहीं आनी है अभी चुनाव में जो खड़े होंगे। और मैं बता दूं आपको, जो किसान पार्टी जो ली थी ना, और खास करके जो राकेश टिकैत जी हैं, उनका ग्रुप हरियाणा में है, कुछ ये क्या ना बागपत में है, कुछ ये पंजाब से है, कुछ किसान जो खास समुदाय से संबंध रखते हैं, ये सारे जो इकट्ठे किए था ना, मोदी जी ने एक ही झटके में तुम्हारे सपने को चकनाचूर कर दिया। और वो है स्वर्गीय श्री चरण सिंह चौधरी को भारत रत्न देकर के। तो उसने तो हवा निकाल दी राकेश टिकैत जी की। और दूसरे जो किसान है ना, हरियाणा के भी जाट, वो भी तुम्हारे साथ नहीं आने, तुम अलग थलग पड़ गए हो, अकेले पड़ गए हो, तुम बेईमानी के साथ आगे चले थे। लेकिन हम आपसे दूसरी बात कहना चाहेंगे, हम भैया तुमसे हाथ जोड़ कर ये कह रहे हैं कि तुम भूतपूर्व सैनिकों को बरगलाना बंद करो। ये 2-4 आदमी तुम्हारे साथ लगे हैं ना, बार बार वही रिपीट होते रहते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं, ये बकवास करके चले जाए, इनसे हमको बहुत दुख होता है। एक भी पूर्व सैनिक तुम्हारे साथ नहीं है, और ना तुमको कोई वोट देने वाला है। और ना ये पत्रकार जो लाता है का बार बार 10-12 आदमी उन्हीं को ला करके इंटरव्यू कराता है। क्यों कराता है? अब मुझे नहीं लगता ये पत्रकार है। पत्रकार होता तो मुझे लगता है पत्रकार तो बड़े बड़े अच्छे मतलब अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। भाई क्यों घुसा है भाई तो यहां पे पूर्व सैनिकों में क्यों घुसा है? अरे हम अपनी समस्या का अपने आप कर लेंगे। हमारे भी आदमी हैं बहुत बहुत बड़े, तुमसे ज़्यादा उनके क्या नाम है सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे लोकेंद्र सिंह जी पड़े हुए हैं, हमारे क्या नाम है कैप्टन भदौरिया जी पड़े हुए हैं, और तुमसे बढ़िया तो यार कपिल है, समझे। कम से कम सारा झूठ बोलता है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं करता, वो एक्सरस मैंने बोल सकता है, कुछ भी कर। तुम किस लिए यहाँ पर पड़े हो? मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, लोगों को मत भड़काइए। और ये जितना भी नाटक तुम लोगों ने कर रखा है ना, ये तुम कुछ भी नहीं कराने जाओ, केवल और केवल हमारी बेइज्जती करा रहे हो। अब कब तक कराओगे ये मुझे पता नहीं, तुमसे होना जाना कुछ नहीं है। और तुम्हें लास्ट में बता दूं, ओआरओपी मोदी जी ने दी है, मोदी जी ही देंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि ओआरओपी की। और जो विसंगतियां उनको मोदी जी ठीक करेंगे। इस देश में किसी के बस की बात नहीं है सिवाय मोदी जी के। और मुझे लगता है दिनेश जी, और बता दूं मैं आपको, आपने जो नाटक किया है ना आज थानदार में जूता मारने का, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने लिए अच्छा खासा बीज कर्म बो लिया है। और हम भी चाहेंगे कि आकर के ये व्यक्ति पूर्व सैनिकों को बहकाता है, झूठी रिपोर्टिंग करता है, और आज इसका जो सीन देखा हुआ है, इस सीन को देखा जाए, क्या ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है कि थानदार की
ड्रेस पहना करके और हाथ में जूता लेकर के उसके सिर पर ये जूता मार रहा है। इसकी एक इंक्वायरी की जाए। अब मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।